हाय गाइस दोस्तों, मेरा नाम रोहित। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टारगेट विथ रोहित। अगर आप इस पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो साथियों आप पहले बेल आइकन और सब्सक्राइब को ज़रूर प्रेस करें। ठीक है साथियों, आज आपका नेक्स्ट क्लास है मैथ का थर्ड सेमेस्टर का, डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का नेक्स्ट क्लास है। और हाँ साथियों, आपको कल बता दें, कल का जो न्यूज़ था कि बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट आने वाला था, देर रात तक वह जो है चेक किया गया। अभी तो नहीं ऐसे था, लेकिन है कि हाँ अपलोड किया गया था, ये जानकारी है साथियों। तो मैं हर जानकारियों से आपको रहूँगा, लेकिन है कि अभी जो है साइट ओपन नहीं हुई साथी। चलिए ठीक है, चलते हैं आज के क्वेश्चन पर। आज का क्वेश्चन हमारा है साथियों, देखिए पहला क्वेश्चन है साथी, 1 पॉइंट कितना है आपको भी बताएं कि 1.073 इंटू 1.073। देखिए संख्याएं सेम है, यह भी संख्या 9.27 इंटू 9.27, ठीक है। यह संख्या आपकी सेम है, तो इसके बटे में देखिए क्या करेंगे साथी, इसके बटे में 1.073 माइनस 0.927, यह दोनों को क्या कर देंगे, लिख देंगे। अच्छा, ऊपर क्या बन रहा है संख्या आपकी, या ए मान ले रहे हैं इसको, तो इसको ए मान ले रहे हैं, इसको बी मान ले रहे हैं, इसको बी मान ले रहे हैं, ठीक है साथी। या ए को दिखाएगा या बी को दिखाएगा, तो ए का गुणा ए में करेंगे तो क्या मिलेगा साथियों, ए स्क्वायर। बी का गुणा बी में करेंगे तो क्या मिलेगा, बी स्क्वायर बटे में ए माइनस बी। अच्छा, आपको यह पता है कि एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और एक ब्रैकेट में ए प्लस बी। अब यह ए माइनस बी, देखिए साथियों यह जो है ए माइनस बी कट जाएगा, बचेगा क्या, ए प्लस बी। यही हमारा इतना क्या बचेगा, इतना हमारा बचेगा इस फार्मूले के अकॉर्डिंग जो सर्व संख्या इसमें यूज की गई है उस सर्व संख्या से। तब मैं अब इसी को इस फार्मूले पर रख करके मैं अभी आपको बताता हूँ साथियों। आप लोग देखिए क्वेश्चन आपका जो था, ए का मान इतना मान लिए हैं, बी का मान इतना मान लिए हैं, तो ए माइनस बी कट गया, बचेगा क्या, ए प्लस बी। तब देखिए साथियों, इसको यही किनारे पर पहले इसको इरेज कर लेते हैं। क्या करते हैं, इरेज कर, ठीक है साथी। इसको इरेज नहीं किए हैं, अगले जो है पेज को ओपन कर दिए हैं। तो मैंने आपको भी बताया था कि जब वह जो है कट कर बचा था, क्या क्या बचा था, ए प्लस बी, यही इतना बचा साथी। तो ए प्लस बी जो बचा है हमारा, आपको बताए थे, अभी दिखाए थे, आप देखिएगा ए का मान क्या दिया है, ए का मान दिया है, ए का मान दिया है, ये देखिए साथी बता रहे हैं आपको, ए का मान मेरा है 1.073, ठीक है, ए का मान। और बी का मान क्या है, प्लस, जब ए माइनस बी कट गया बचेगा क्या, ए प्लस बी। तो ए का मान मैं लिख लेता हूँ, बी का मान मैं लिख लेता हूँ। तो देखिए 0.9927, इसी को मुझे क्या करना है, ऐड करना है। अब देखिए साथियों, कुछ लोगों को समस्या होती है ऐड करने में, तो मैं आपको एडिशन सिखाता हूँ, दिखाता हूँ कैसे ऐड किया जाता है यही किनारे पर। तो मैं पहले लिख लेता हूँ 1.073, ठीक है। और देखिए आपको दशमलव के नीचे दशमलव ठीक लिखना है, तो 0. क्या लिखेंगे, 0.927, इसको ऐड करेंगे साथी, जोड़ेंगे, भाई बीच में क्या करा है, जोड़ने के लिए कहा है। तो 7 में 3 में 7 जोड़ेंगे तो आएगा 10, 10 का हो जाएगा 0, कैरी बना 1, कैरी क्या बना 1। तो 7 1 8, 8 2 10, कैरी कितना बना 1। तो 8 2 सॉरी कितना बना 8 9 हो गया, यहाँ पर 9 1 10, क्या बना 10, ठीक है। आपको एक एक चीज बता रहे हैं, 10 बना, ठीक है। 10 के बाद में 0 उतार लिए तो कैरी क्या हुआ 1,
फिर इसको आप दशमलव लिख लेंगे, ठीक। तो एक एक क्या हो जाएगा, 2। ठीक है साथियों, जब यह एक एक 2 हो जाएगा तो कुल मिला करके आपको इतना ऐड करने के बाद में क्या मिलेगा साथी, देखिए यह जो है क्लास उन बच्चों तक पहुंचनी चाहिए जिनका मैथ एकदम वीक है, क्योंकि जो हमारे डीएलएड साथी के साथ साथ जो हमारी बहनें हैं उनका दशमलव का जोड़ घटाव गुणा भाग ये सब भी बहुत उनको कठिन लगता है, वो कर नहीं पाती है साथियों। इसलिए मैं जो एक एक चीज़ आपको जोड़ करके सारी बातें बता रहा हूँ। ठीक है साथी, चलते हैं इसका कुल मिला करके जोड़ कर आपको दिखाएं इसका आंसर क्या आया है, 2 आया है। अब आपको मिटा करके मैं यहाँ पर इसका आंसर 2 लिख देता हूँ। ठीक है, क्या लिखेंगे, इसका आंसर क्या होगा साथियों, 2। बात समझ में आई कि नहीं, कुल मिलाकर के आपको सर्व संख्या का ही प्रयोग करना था और कुछ नहीं करना था। ठीक है, चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, इसको देखिए आप लोग, इसको इरेज कर लेते हैं। इरेज करने के बाद में अब देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा है साथी ए स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर। अब देखिए इसको हम क्या बनाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में बना लेंगे। ठीक है, अभी आपको फार्मूला बताए थे, क्या बताए थे, फार्मूला सूत्र, सर्व संख्या वाला सूत्र क्या बताए थे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो इसको जब आप ओपन करेंगे तो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा, ए माइनस बी आएगा। ठीक है, अब इसको ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे, इसी के रूप में मुझे बनाना है। तो अब देखिए साथी क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर, इसको तोड़ेंगे, ओपन करेंगे, खोलेंगे या तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, एक ब्रैकेट में a माइनस 3b और दूसरे ब्रैकेट में क्या बनेगा, a प्लस 3b। ये यही हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। अगर अब देखिए इसको चेक भी करना है तो कैसे चेक करेंगे, मैं आपको बता रहा हूं, इसका आंसर भी आएगा, वो यही चीज आएगा। कितना आएगा, यही। और इन दोनों का क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन करा देंगे। जब गुणा कराएंगे तो यह क्या हो जाएगा, इतना मुझे मिलना चाहिए। जब इतना मिल जाएगा तो इसका मतलब मैं सही ओपन किया हूँ। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लीकेशन कराते हैं साथियों। मल्टीप्लीकेशन कराएंगे तो देखिए आप लोग समझिए, ए का ए के साथ गुणा कराएंगे, किसके साथ, ए का ए के साथ, इस ए का गुणा इस ए के साथ कराएंगे तो क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर, ए का गुणा 3ab के साथ कराएंगे तो प्लस 3ab, इसका गुणा अब क्या कराएंगे, इसका गुणा कराएंगे, इसका गुणा इन सब के साथ कराएंगे तो माइनस क्या हो जाएगा साथियों, माइनस लगाएंगे, प्लस माइनस का गुणा माइनस 3ab और यह प्लस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा, माइनस 3 का गुणा 3 में कराएंगे, 3 त्रिका 9, b का गुणा b में कराएंगे तो b स्क्वायर हो जाएगा साथी। यह इससे कट जाएगा तो बचेगा क्या, ए स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर। देखिए जो चीज यहाँ लिखा गया है वही यहाँ भी लिखे हैं, बात समझ में आई, जो इसमें यहाँ लिखे हैं वही मल्टीप्लिकेशन कराने के बाद यहाँ भी आया है, इसका मतलब हमने क्या किया है, सही किया है। अब आपको मैं यह जांच करके बताए हैं, क्या किए हैं, जांच किए हैं, जांच किए हैं, चेक किए हैं। ठीक है, अब आपका आंसर एक्चुअली में क्या है साथियों, तो एक्चुअली में आपका आंसर आपको दिखा दे रहे हैं, आपका आंसर जो अभी बताए थे यही इतना है। जब आप इसको इतने को ओपन करेंगे, किसको, इतने को आप ओपन करेंगे, इसको आप ओपन करेंगे तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है साथी, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, इसको इरेज कर देते हैं, इरेज करते हैं। अब इसी तरीके से अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन है क्या, 25 ए की घात 4 माइनस 16 बी की घात 4, 16 बी की घात 4। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इतने को मैं क्या मानूं, इतने को मैं क्या मान लूं, ए मान लूं। जो इतना दिया गया है यहाँ, इतने को मैं ए मान लेता हूं और इतने को मैं क्या मान लेता हूं, बी मान लेता हूं। ठीक है, बात समझ में आई। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन गया। चलिए ठीक है, तो फिर चलते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में।
तो लिखेंगे क्या इसको, a की घात 5 की घात के रूप में तोड़ेंगे तो 5 की स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा। तो a का पावर क्या है 4 है, तो a की घात क्या है 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 चौक 16, ठीक है। तो क्या करेंगे 4 का वर्ग करेंगे, क्या करेंगे साथियों 4 का वर्ग कर देंगे, तो 4 लिखेंगे और बी स्क्वायर पूरे की घात क्या हो जाएगा 2। या देखिए इस 2 का, किसका, इस 2 का इस 2 के साथ गुणा कराएंगे, 2 दूनी 4, बी ए की पावर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। फिर इस 2 का गुणा कराएंगे दोनों का, तो 2 दूनी 4, बी की पावर 4 हो जाएगा। लेकिन या 4 का वर्ग करेंगे 16 हो जाएगा, या 5 का वर्ग करेंगे तो 25 हो जाएगा। अब बात समझ में आई, एक एक स्टेप मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। अब हमारा सूत्र बन गया 5 ए स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4 बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, कहने का मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र बन गया। अब हम लिखेंगे इसको एक ब्रैकेट में, क्या लिखेंगे 5 ए स्क्वायर माइनस 4 बी स्क्वायर, और दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे 5 क्या लिखेंगे 5 ए स्क्वायर और प्लस 4 बी स्क्वायर। यही हमारा आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है साथियों, बात समझ में आई होगी आप लोगों को। इसी तरीके से और भी क्वेश्चन है आपके हैं, ठीक है। चलते हैं इसको इरेज कर देते हैं, क्या करते हैं इरेज करते हैं, तो इरेज करते हैं, इरेज करने के बाद में अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसी तरीके से बहुत आपके नॉर्मल क्वेश्चन रहते हैं, ये बीटीसी थर्ड सेमेस्टर का है सर, सर्व संख्या का ही सभी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा कठिन इसमें कुछ है नहीं साथियों। बस इतना है कि इसमें संख्या नहीं दिया गया, ए बी सी करके दिया है, तो थोड़ा सा आपको जो है कठिन लगेगा ही, ठीक है। आगे चलते हैं साथी, आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं क्या अगला क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट ये भी है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आप देखिएगा। क्या है क्वेश्चन 49 x की घात 2, यह क्वेश्चन पूछा भी गया है, बटे 32 माइनस 25 वाई स्क्वायर बटे 18, ठीक है। यह मुझे क्वेश्चन में दिया गया है, अब इसको सॉल्व करना है। तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे अभी आपको दिखाते हैं साथी, बताते हैं। देखिए इसमें कुछ आपको कॉमन दिख रहा होगा, कॉमन क्या दिख रहा है यह देखिए, मैं कह रहा हूं कि 1/2 क्या कर लीजिए कॉमन कर लीजिए, मैं 1/2 क्या कर ले रहा हूं कॉमन, ठीक है। तो 1/2 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो 1/2 कॉमन लेंगे इसमें से, तो 49x स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा 16 माइनस 25y स्क्वायर बटे क्या बन गया 9, ठीक है। अब आपका यह सूत्र सर्वसंख्या वाला जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का है वह बनकर तैयार हो गया। इसको इतने को क्या मान लेंगे, इसको इतने को ए मान लेंगे, इतने को क्या मान लेंगे बी मान लेंगे, ठीक है। तो देखिए 1/2 ऐसे एज इट इज उतार लीजिए, ठीक। अब एज इट इज उतार लेंगे तो क्या होगा 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आएगा, ठीक है साथी। तो एक ब्रैकेट में क्या मिलेगा 7x बटे क्या 4, क्या मिलेगा 7x बटे 4, ठीक है। अब यहां पर प्लस 5y बटे 3 एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में 7x बटे 4 माइनस 5y बटे क्या है 5y बटे 3, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है साथियों। यह आपको कठिन जरूर लग रहा होगा, कठिन कुछ नहीं है, मैंने आपको बताया इसमें से 1/2 क्या हो रहा है कॉमन हो रहा है। 1/2 जब 2 को कॉमन कर लेंगे तो यह देखिए 2 का अंदर गुणा कराएंगे 16 9 32 और 9 दूनी 18, मतलब यह जब अंदर गुणा कराएंगे तो यही चीज क्या होगा आपको मिल जाएगा जो यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है, जो आपको रिंग करके गोला करके दिखाना है। तो जो यहाँ लिखा है वही मिल जाएगा।
इसलिए क्या है, 1/2 को बाहर कर लिया गया सबसे पहले। बाहर करने के बाद जब बाहर हो गया है तो ऊपर बचा है 49x² माइनस 25y²/9। 1/2 बाहर हुआ है तो 7 का वर्ग करेंगे तो 49 आएगा और 4 का वर्ग करेंगे 16 आएगा। तो वही a² माइनस b² का फार्मूला अप्लाई कर दिए हैं। तो 7x/4 प्लस 5y/3 एक ब्रैकेट में और 7x/4 माइनस 5y/3 एक ब्रैकेट में। यह आपका जो है आंसर बनकर तैयार हो गया। ठीक है साथी, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इरेज कर देते हैं, इरेज कर देते हैं पहले, उसके बाद तब अगले क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा जो अगला क्वेश्चन है क्या है, 81 a³ माइनस 36 a। ठीक है, अब इसमें मुझे कुछ, अभी जो पहला क्वेश्चन इसके पहले बताए हैं उसमें क्या था, कुछ न कुछ कॉमन था। इसमें भी आपको कुछ कॉमन नजर आ रहा है। क्या मैं कॉमन ले लूं तो कुछ इसमें आएगा? तो कॉमन लेने पर साथी क्या आएगा, 9 मैं कॉमन ले लेता हूं। ठीक है, 9 को मैं अगर कॉमन लेता हूं, 9 a, यहाँ पर a³ यहाँ पर a है, 9a को मैं क्या कर लेता हूं, कॉमन ले लेता हूं। तो बचेगा क्या, 9 अंदर a² माइनस क्या बचेगा, 4। अब यह हमारा 9a² माइनस 4, यह फार्मूला बन गया a² माइनस b² का। तो 9a, तो मैं 9 9 81, 9 चौक 36, या 9a कॉमन लेंगे तो यही जो हमारा जाके बनेगा जो अभी a। जब 9a का मैं अंदर मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 9 9 81, a का स्क्वायर, a की घात जो है 3 हो जाएगा और 9 चौक 36, 36a हो जाएगा माइनस के साथ में। तो यही चीज मैं जो भी रीडिंग किया हूं मैं, तो इसमें से अब देखिए इतना हमारा कितना, इतना हमारा यह सूत्र बन गया a² माइनस b² का। ठीक है, तो एक ब्रैकेट में क्या आएगा, 3a प्लस 2 और एक ब्रैकेट में आएगा 3a माइनस 2। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आसान है, बहुत कठिन नहीं है। आप लोगों को सिर्फ यही कॉमन लेना है और वही करना है, बनाना है, आसान बहुत है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, इसको इरेज कर लिया जाए, उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ज़्यादा है वही मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा है क्या है, 49 ब्रैकेट में x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 25 x माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यह जो है क्वेश्चन आपका जो दिखा रहे हैं वही है फार्मूला, सेम a² माइनस b² के रूप में। ठीक है, a² माइनस b² के रूप में आपका यह जो है अगला क्वेश्चन है। तो इसमें से आपको, तो साथ ही आपको अभी बताए हैं क्या, यह a का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर, इसको पूरा मान लीजिए a² माइनस b²। जब इसको आप ओपन करेंगे 7x प्लस वाई माइनस 5x माइनस वाई, और दूसरे ब्रैकेट में 7x प्लस वाई प्लस 5x प्लस वाई, या a² माइनस b² का फार्मूला बन गया। देखिए, जब आप जो है इसका जो है इसके साथ गुणा कराएंगे तो 7 7 49, x प्लस वाई क्या हो जाएगा, पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस माइनस का गुणा माइनस कराएंगे तो 5 25 x माइनस वाई, इसका पावर 1, इसका पावर 1, x माइनस वाई का होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, यह जो है बहुत शार्ट हम बता दिए हैं, बाकी इसको ओपन करके लगाएंगे तो काफ़ी लंबा जाएगा, लेकिन वो लंबा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है साथी, और वही फार्मूला है a² माइनस b² पर अप्लाई कर दिए। तो ठीक है, आज के लिए साथी इतना ही, और आपका जो है जितना मैं बताया हूँ हो सकता है कि यह समझ में आया होगा, और जो कुछ नहीं समझ में आएगा आप लोग निसंकोच कमेंट में ज़रूर रिप्लाई कीजिएगा साथी। ठीक है, और जितने भी हमारे सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के साथी हैं DLED वाले, इनका रिजल्ट अब जैसे भी अपलोड होने के बाद साइट ओपन होगी, मैं आप लोगों को तुरंत मैसेज
और यूट्यूब अपने चैनल के माध्यम से आप लोग को अवगत कराऊंगा साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और ज़बरदस्त रहिए। ऑल द बेस्ट।